ये जो सारा मैथ है, ये सारा मैथ आप लोगों का जो केवीएस पीजीटी हुआ था 2023 साल में, उसका सारा जो कैलकुलस पार्ट है, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होता है और उसका जो एप्लीकेशन होता है, उस तरफ का सारा जितना भी प्रॉब्लम किया गया है, मतलब जितना भी प्रॉब्लम आया था उसका भी सोल्यूशन पेपर है। ठीक है। और कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें बहुत क्वेश्चन आते भी है और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत मार्क्स भी इजीली आ जाता है। ये बहुत अच्छा पार्ट भी है। देखिए तो क्या दिया हुआ है, ये जो सारा प्रॉब्लम है एक केवीएस है, केवीएस पीजीटी 2023 साल में जो हुआ था उसका सॉल्यूशन इसका है। तो देखिए इसका क्या दिया हुआ है, आपको निकालने के लिए बोला है, दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू ए कार, मतलब एक कार दिया हुआ है, कोई भी एक कार दिया हुआ, कार का कोई पॉइंट को आपको दे देगा x इक्वल टू पाई बाई 2, उस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट निकालना। मतलब टेंजेंट मतलब क्या होता है, देखिए टेंजेंट मतलब क्या होता है, मान लिया कोई भी आपको तुम्हारा इस तरफ कोई एक कार है, ठीक है, कोई भी एक कार है, तो आपको तुमको बोला जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से टच करेगा एक लाइन ड्रॉ करो, ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं टेंजेंट। कोई पॉइंट जिस पॉइंट को टच करेगा उसका एट द पॉइंट, उसी पॉइंट में उसका टेंजेंट बोलते हैं। ये जो लाइन है जो इसको टच किया है इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है। तो आपको निकालने के लिए बोला एट y इक्वल टू x प्लस साइन x y, इस पॉइंट में एट x इक्वल टू जहां पर पाई बाई 2 तुम दे दिया तो y का मान इस पे निकालना होगा, x इंटू साइन x इंटू कॉस x। तुम्हारा x इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान बैठा लीजिए, y हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 का मान 1, कॉस पाई बाई 2 0, सो a भी हो जाएगा पाई बाई 2। मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2 और आप तुम्हारा x इक्वल टू पाई बाई 2 और y इक्वल टू पाई बाई 2, इस पॉइंट में तुमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और उस पॉइंट में तुमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है। तो टेंजेंट का इन जनरल मान के चलो x1, y1 कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट में तुम्हारा टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है, मतलब टेंजेंट जो होता है, इसका जो टेंजेंट जो इक्वेशन होगा ये होता है इन जनरल कोई भी लाइन के लिए होता है y माइनस y1 dy dx dy एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1। मतलब कोई भी एक टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इंटू dy dx प्लस इंटू x माइनस x, कोई भी इन जनरल x1, y1 पॉइंट में टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है। तो पहले तुम टेंजेंट निकालने क्या चाहिए, तो dy dx चाहिए एट x1, y1 इन जनरल कोई भी इक्वेशन। तो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है x1 पाई बाई 2, तो पहले हम क्या करेंगे, जो y का वैल्यू दिया है हम उसको डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव निकालिए, तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव तो dy dx क्या होगा, तो ये dy dx हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है। ये तुम्हारा u v डेरिवेटिव होता है, u v का डेरिवेटिव होता है, साइन x को रखिए, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, cos x को रखिए, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos x इंटू cos x। ठीक है। ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट में क्या होगा, dy dx एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस और माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा साइन पाई बाई 2 मतलब 1 का स्क्वायर और कॉस पाई बाई 2 मतलब 0। इसका मतलब है डेरिवेटिव एट dy x इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट में उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो सो इस पॉइंट में ये जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा, इस पॉइंट में जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। ठीक है। डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाई 2, सो dy dx, ठीक है, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट में इंटू x माइनस पाई बाई 2, x माइनस x। तो ठीक है, इससे इंप्लाई कर रहे क्या होगा, y माइनस पाई बाई 2, ठीक है, y माइनस पाई बाई 2 इंटू dy x एट द पॉइंट में ये हो जाएगा 0 इंटू x माइनस पाई बाई 2। ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो इससे हम लिख सकते हैं जो 2, सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू पाई। अर्थात ये जो इक्वेशन आया है, जो 2y इज इक्वल टू पाई आया है, यही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, ये जो कर्व है
ये जो y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है उसका जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा y इज 2y इज इक्वल टू पाई, सो 2y इज इक्वल टू पाई ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन सी हो जाएगा इस इक्वेशन का टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद देखते हैं कैलकुलस का क्या क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, कैलकुलस का है और वो भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि केवीएस पीजीटी में आया है, ठीक है। केवीएस पीजीटी का जो आया है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन पर भी है। चलिए उसका हम लोग देखते हैं, उसका क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। ये भी जो डेरिवेटिव का यूज है उस तरफ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए द डायमीटर बोला है, एक डायमीटर दिया हुआ है ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑफ ए सर्कल एक डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इज इंक्रीज, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट, क्या बोला है, द रेट, एट द रेट ऑफ, क्या बोला, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड में कोई एक डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। व्हेन इट्स रेडियस क्या बोला है, इज पाई, व्हेन इट्स रेडियस इज पाई, ठीक है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, देन बोला है द रेट ऑफ इंक्रीज, क्या बोला, द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स एरिया, इस एरिया इज क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है पाई का स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 पाई का स्क्वायर, सी में दिया हुआ है पाई और डी में दिया हुआ है 2 पाई, ठीक है। ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव एक देखिए, डेरिवेटिव कहीं ना कहीं कोई इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, dy dx, देखिए डेरिवेटिव जो होता है ये जो d मतलब, ठीक है, ये dy dx मतलब ये क्या हुआ, ये होगा मतलब x का जो चेंज में जो y का जो इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब y जो मतलब इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, उस चेंज को डेरिवेटिव से निकालना, मतलब डेरिवेटिव का एक अच्छा सा यूज है। कोई भी फंक्शन थोड़ा सा डेल्टा चेंज हो रहा है, जो डेल्टा चेंज हो रहा है, जो dy x का रेस्पेक्ट में जो y का जो चेंज हो रहा है, इसके लिए डेरिवेटिव है, ठीक है। तो देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, कोई भी एक सर्कल हम मान लेते हैं, एक सर्कल दिया हुआ है और मान लीजिए सर्कल, इस सर्कल का रेडियस होता है r, ठीक है। इसका जब रेडियस r है तो डायमीटर हो जाएगा, क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू r, डायमीटर r मतलब ये पूरा हो जाएगा r, इसका मतलब 2r, ये 2 हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर का जो इंक्रीज रेट है, ठीक है, तो डायमीटर का जो इंक्रीज रेट है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, डायमीटर मतलब क्या होता है 2r, यही तुम्हारा डायमीटर होता है, ठीक है, यही तुम्हारा डायमीटर होता है। तो इनका जो इंक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग रेट मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ dt हम लिख सकते टाइम का रेस्पेक्ट में, 2r इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हम लोग बाहर में आ जाएगा, सो 2 dr dt हो जाएगा इज इक्वल टू 1, इससे हो जाएगा dr dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr dt हो जाएगा 1/2, सो डेरिवेटिव जो dr dt का मान हुआ वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसके बाद बोला है व्हेन इट्स रेडियस इज पाई, देखिए क्लियरली दिया हुआ है, जो r का मान दिया हुआ है पाई, ठीक है, r का मान आपको दिया हुआ है पाई, r इज पाई, और बोला है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, मतलब एरिया का जो चेंज होगा उसको आपको निकालना है। मान के चलिए हम एरिया दे दिया, कोई भी एक सर्कल का एरिया है, मान लीजिए चलो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी हम लोग जानते हैं, चलो हम इसको मान लिए ए इज इक्वल टू हो रहा है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो टाइम का रेस्पेक्ट में कुछ का रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो आपको निकालना होगा। तो इसका चेंज मतलब क्या होगा, डीए डीटी हो जाएगा, हम डीए डीटी मान लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव डी ऑफ dt इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, हम लोग भी जानते हैं पाई कांस्टेंट टर्म है, सो पाई बाहर आ जाएगा, सो डी dt ऑफ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी dt ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2r dr dt। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पाई 2r dr dt, ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया का चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तुम्हारा r का मान
डी आर डी टी का मान क्या दिया हुआ है, डी आर डी टी का मान दिया हुआ है हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर बैठाइए पाई, ठीक है। ए टू रेडियस का मान देखो हम लोग को दिया हुआ है पाई, ठीक है, ए पाई दिया हुआ है। डी आर डी टी का मान क्या दिया हुआ है, डी आर डी टी का मान दिया हुआ है हाफ, डी आर डी टी का हाफ, हाफ से हाफ काटेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मतलब डी ऑफ डी टी जो कहीं ना कहीं डी ऑफ डी टी का मान होता है पाई स्क्वायर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया पाई स्क्वायर सेमी पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो डीआर में जब आपको सेमी दिया हुआ है, जब एरिया का हो जाएगा तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा 5 सेकंड। मतलब जो इसका जो एरिया है एरिया का चेंज हो जाएगा, जो डीआर डी हो जाएगा ए हो जाएगा पाई स्क्वायर। मतलब पाई स्क्वायर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 पाई स्क्वायर 2 पाई पाई, सो इसका हो जाएगा पाई स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया का चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब आपको कोई क्यूब दे देगा, क्यूब दे देगा तो उसको वॉल्यूम का चेंज बोलेगा। जैसे क्यूब हो जाता है, क्यूब हो जाता है, उसका वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब, ठीक है, उसका चेंज होगा। मतलब डीवीडीटी के बारे में आपको निकालना होगा, आपको ए दिया जाएगा। इस तरफ एक मतलब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन का रूप में आता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए ए मैथ में आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, इफ आपको दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ साइन x प्लस y, y इज इक्वल टू दिया है रूट ओवर ऑफ साइन x y, देन आपको निकालने के लिए बोला है dy dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y dy dx। ऑप्शन बी में दिया हुआ है साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y। ऑप्शन सी में दिया हुआ है cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। ऑप्शन डी में दिया हुआ है साइन x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। मतलब आपको निकालने के लिए बोला है, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर ऑफ साइन x प्लस y, ठीक है। सो ये तुमको दिया हुआ है, आपको निकालने के लिए बोला है इसका डेरिवेटिव के बारे में, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखिए जब भी हमारा रूट है और रूट में हमको डेरिवेटिव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, हमको जो दिया हुआ है हम उसको होल स्क्वायर कर देंगे। ये तुम्हारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन x प्लस y। क्या करेंगे, हम दोनों साइड को होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पहला लाइन आ जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा y। देखिए इस बार ना हमको आसानी से डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x का रेस्पेक्ट में बोला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y dy dx विद रेस्पेक्ट टू x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos ऑफ x, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy dx, ठीक है। सो dy dx को एक साइड में करिए, तो dy एक साइड में करेंगे तो ये 2y कॉमन हो जाएगा, 2y माइनस y dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x, ठीक है। यही से इंप्लाई कर रहे हैं dy dx बराबर हो जाएगा cos x, ठीक है, cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस y। मतलब ये हो जाएगा dy dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मान आ रहा है cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, मतलब यही मान हो जाएगा तुम्हारा dy dx का मान। सो dy dx का मान क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी का आंसर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की तरफ, डेरिवेटिव निकालने। बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, केवीएस का जो प्रॉब्लम था। नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं, और ये एक प्रॉब्लम है, लिमिट का प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, लिमिट का दिया हुआ है। देखिए कैसे निकालने के लिए बोला है लिमिट x टेंड्स टू 1, बोला है लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ओवर ऑफ x माइनस 1, ठीक है, रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3
डिवाइडेड बाय हो गया है 2x² प्लस x -3 इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -1/10, बी में दिया हुआ है +1/10, सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है -1। ये चारों ऑप्शन का बारे में आपको लिमिट निकालना है और लिमिट भी एक अच्छा पार्ट है, कैलकुलस का ही बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए ये जो लिमिट है ना, लिमिट को यूज तरफ आप देख लीजिए। लिमिट जब x इक्वल टू हम 1 बिठाएंगे तो देखो ये ऊपर में 1 - 1 0 हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा हो रहा है 0। ठीक है, मतलब a 0 हो रहा है और नीचे में भी तुम 1 बैठाओ, देखो a 2 + 1 3 - 3, मतलब a कोई ना कोई 0/0 फॉर्म है। और जब भी हम लोग 0/0 फॉर्म में आता है, लिमिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एल हॉस्पिटल। ठीक है, हम लोग एल हॉस्पिटल से देखिए, ये मैथ आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको एल हॉस्पिटल में करेंगे ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस हो जाएगा, तो इसलिए ना हम थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करेंगे। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करो। देखो क्या क्या आ रहा है, पहले फैक्टराइज करो। इसको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है √(x - 1) इंटू 2x - 3। ठीक है, और इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, सो इससे इंप्लाई कर रहे हैं, देखो इससे हम इंप्लाई लिख सकते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x टेंड्स टू 1 √(x - 1) a डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। ठीक है, और a से देखो 2x को हम तुम कॉमन लो, ये तो तुम आप लोग भी जानते हैं, इससे कोई नहीं है। सो इससे फैक्टराइज करेंगे तो a हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो देखो इसको हम लिमिट को इस तरफ तोड़ेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक अच्छा फॉर्मूला जानते हैं जिसको बोलते हैं a² - b², क्योंकि ये हम लोगों को फेवरेट फॉर्मूला भी है और एक बहुत अच्छा तरफ की यूज है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। ये स्टूडेंट का बहुत पसंद है ये वाला फॉर्मूला, a² - b² का। ठीक है, वो बोलिए तुरंत उसका आंसर दे देगा, a + b इंटू a - b। तो हम लोग ये जो है ना, इसको हम लोग a + b और a - b का फॉर्म में आए क्यों लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो √(x + -1) है उसको हमको हटाना है, क्योंकि उसको 0/0 फॉर्म है। और जब भी तुम्हारा 0/0 फॉर्म आएगा तब भी तुमको तंग करते रहेगा। ये लिमिट ऐसा एक चीज है, किसी तरह आपको 0/0 हटाना। 0/0 हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आपको कुछ नहीं सोचना है, सबसे अच्छा तरीका है एल हॉस्पिटल। ठीक है, बट यहाँ पर हम देखा है एल हॉस्पिटल से करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और इसको तरीके देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, ये तो रहेगा √(x - 1), ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, मतलब ये हो जाएगा √(x - 1) डिवाइडेड बाय √(x + 1). ठीक है, देखो ये तुम्हारा काटो, देखो √(x - 1) और √(x + 1। सो ये √(x - 1) और ये √(x - 1) हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं। ठीक है, और काटेंगे तो क्या आएगा, देखो तुम्हारा आंसर। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये ऊपर में आएगा 2x माइनस 3 और नीचे में आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, इनटू हो जाएगा √(x + 1). देखिए इस बार आप देखिए कभी भी ना 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है। जब भी तुम्हारा 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम इसको पुट कर सकते हैं वैल्यू। सो ये हो जाएगा 2 × 1 - 3, ये हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, इनटू हो जाएगा √(, क्या हो जाएगा, ए √(1 + 1). ठीक है, ये हो जाएगा 2 - 3 डिवाइडेड 5 × 2। सो ये हो जाएगा -1/10। मतलब यही हम बोलना चाह रहे हैं, जो इतना बड़ा तुम लिमिट आया है ना, इसका आंसर हो जाएगा -1/10। ठीक है, ये आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। देखिए हम पहले दिन ही बोल दिया, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करने का हजारों तरीका है। ठीक है, उसमें आपको ढूंढना होगा मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हम भी प्रॉब्लम एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते थे, बट हम देखा एल हॉस्पिटल में सॉल्व करेंगे नहीं, तो इसलिए किसी तरफ 2 बार आपको डेरिवेटिव, मतलब ऐसे भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूवी वाला फॉर्मूला है कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ा देखिए आपको लिए हो सकता है आसान, हम क्या बोला है, हो सकते हैं, बट हम सोचे इससे भी कर सकते हैं, इससे भी आप बहुत आसानी से हो रहा है, इसलिए तो आपको आंसर आ जाएगा √(-1/,
100 1/10, तो देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है -1/10, सो ये तुम्हारा हो जाएगा -1/10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ की तरफ। नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। ठीक है, ए आपको दिया हुआ है एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोले। ठीक है, जैसे दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, जो दिया हुआ है dy dx प्लस y इंटू कॉट x इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x कोसेक x। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए तुमको बोला है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, बी में दिया हुआ है y sin x, ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, और सी में दिया हुआ है तुम्हारा y sin x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है तुम्हारा y sin x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू सी। मतलब चारों एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला है। जैसे दिया हुआ है y dy dx इक्वल टू y cos थीटा। ठीक है, ये जो लीनियर मतलब इस तरफ जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इस तरफ जो मतलब इस तरफ जो इक्वेशन होता है ये बहुत आसान है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। जैसे इस तरफ dy dx प्लस p इंटू वाई, ऐसे कोई q इंटू एफ ऑफ एक्स, q ऑफ x का जब फंक्शन होता है इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसको सॉल्व करने का बहुत इजी है, पहले एक टर्म होगा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है फैक्टर जिसको IF भी से भी डिनोट कर सकते हैं। ए हो जाता है e टू दी पावर माइनस p dx, e टू दी पावर ए हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करके इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो सेम इसका जो हम लोग निकालते हैं पहले देखते हैं। सो दिया हुआ है dy dx प्लस y इंटू कॉट ऑफ x इज इक्वल टू होता है 4x कोसेक x। ठीक है, ये होता है। तो पहले इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ठीक है, सो e टू दी पावर cot x dx क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, y इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग को जानते हैं log mod sin x, log mod sin x log होता है। तो e का पावर में जब भी log होता है तो इसका इसका पावर होता है, इसका मान हो जाता है sin, क्योंकि हम लोग जानते हैं e का पावर में मतलब e टू दी पावर log x, इसका मतलब ही होता है x। ठीक है, ये आपको लोग जानते हैं e टू दी पावर log x मतलब एक e का पावर फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम sin x से दोनों तरफ गुणा करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं sin x, ठीक है, इंटू dy dx प्लस ठीक है, इस तरफ y इंटू कॉट एक्स, ठीक है, y कॉट एक्स, इस तरफ हो जाएगा 4x कॉट एक्स कोसेक x इंटू साइन एक्स। ठीक है, 4x साइन एक्स। तो इसको हम दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y साइन एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं y साइन। अब चेक कर लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो 4 कोसेक x sin x क्या हो जाता है, कोसेक x इंटू साइन x 1 हो जाता है। सो ये हो जाएगा 4x dx का इंटीग्रेशन हो गया। सिमिलरली हो गया 4x sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया। सो ये तुम्हारा आंसर में आ गया। क्या आंसर में आया देखो, इसमें हम लिख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आंसर तुम्हारा हो जाएगा y sin x, यहाँ पर 2 से 2 काट जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सो y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए में हो जाएगा y sin x
इज इक्वल टू 2x² प्लस c इज इक्वल टू उसका आंसर। तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का इक्वेशन है। सो y sin x इज इक्वल टू 2x² प्लस c। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैथ की तरफ। ये छोटी छोटी मैथ है डिफरेंशियल इक्वेशन का और कैलकुलस का मैथ होता है, बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी है। ठीक है, इसके बाद वाला हम लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, ए भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व होता है। ठीक है, ए भी सॉल्व निकालने के लिए बोला है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ए तुमको निकालने के लिए बोला है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज, ये जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला है tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू c। ऑप्शन बी में बोला है tan इनवर्स y प्लस माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। और सी में बोला है आपको दिया हुआ है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। और डी में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू c। देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथ है और जिसको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा चीज है द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी अच्छा प्रॉब्लम है जिसको y को y के साइड में करना है और x को x के साइड में। जैसे ऐसे बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखिए दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू है माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको देखिए y का जगह में लिख सकते हैं, मतलब dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तक हम लिख सकते हैं। जब भी हम इतना तक लिख दिया उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों में इंटीग्रेशन करेंगे। इस तरफ इंटीग्रेशन का लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ए हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स y। ठीक है, ए हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर क्या होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए हो जाता है tan इनवर्स क्या होता है x बाई ए, ये हो जाता है tan इनवर्स x बाई ए। इसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ए हो जाएगा tan इनवर्स y, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ए होता है tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो इसका हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है c। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। सो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c हो जाएगा। सो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू c। देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सेम ही है, इसको प्लस को इधर लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस, सो आपको तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मैथ की तरफ। क्या दिया हुआ तो देख लेते हैं हम लोग। ये भी नेक्स्ट मैथ की तरफ। ठीक है, और देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी सॉल्यूशन बोला है, क्या बोला है, सॉल्यूशन निकाले ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, जैसे दिया हुआ है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ ये जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पैराबोला हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। ठीक है, ए पैराबोला हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। ठीक है, पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है ऑप्शन बी में। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन बोला है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से दिया हुआ है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। ये सर्कल बोल रहा है, सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, हुज सेंटर इज क्या बोला है,
whose center is at origin, ठीक है, जिसका सर्कल दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है इज एट इस ओरिजिन। जैसे मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो कौन सा इक्वेशन आपको है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, y का y के साइड में लेके आएंगे, x का x का साइड में लेके जाएंगे, सेम ही जैसे फॉर्मूला है। तो इस तरफ हम कर सकते हैं x dy इज इक्वल टू y dx, ठीक है। तो y का y की तरफ लेके आ जाइए, सो ये तुम्हारा हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय y और dx डिवाइडेड बाय। जब भी तुम्हारा y के साइड में आ गया, x के साइड में आ गया, तुम्हारा एक ही काम है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा देना। और हम लोग अच्छा तरफ जानते हैं जो dx डिवाइडेड बाय dx बाय x और 1 बाय x का जो डेरिवेटिव होता है, ये होता है तुम्हारा log ऑफ x प्लस c, log ऑफ x। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा log x, c को हम लोग लिख सकते हैं log c, मतलब c का कुछ भी लिख सकते हैं, तो c को हम लोग लिख दिया log c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। सो इसको लिख सकते हैं log y, यहाँ पर देखिए log का प्रॉपर्टी यूज होगा, क्योंकि क्या होता है log c ऑफ x, क्योंकि हम लोग जानते हैं log a b इज इक्वल टू होता है log a प्लस log b। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज किया। सो दोनों साइड में log हटा दीजिए, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cx। सो हम लोग पहले से जानते हैं y इज इक्वल टू mx बोलो cx बोलो, कोई भी जो इस तरफ का इक्वेशन होता है, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास करता है, क्योंकि y इज इक्वल टू cx, जो y इज इक्वल टू cx होता है ना, इस तरफ इक्वेशन होता है, इस तरफ जो लाइन होता है ना, सो ए y इज इक्वल टू cx का कोई लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा y इज इक्वल टू cx लाइन, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इस तरफ जो आपको प्रॉब्लम आया है, इस तरफ दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन और एक आया था जिसको होमोजेनियस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। इस तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ये आपको हो जाएगा y इज इक्वल टू cx, ठीक है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। ये मैथ बहुत अच्छा है, ये जो मैथ है ना, ये मैथ थोड़ा सा लॉजिक है, और जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दिया हुआ है थोड़ा सा तुम्हारा दिया हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन जांच करने में। होमोजेनियस इक्वेशन कैसे जांच करते हैं पहले देख लीजिए। बोल रहा है व्हिच इज द फ्लोइंग, क्या बोला है, व्हिच इज फ्लोइंग इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स, एक पहला नंबर में। दूसरा नंबर ऑप्शन बी में दिया हुआ है एक्स कॉस वाई एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू है वाई y cos of x y cos x y by x प्लस x, ए दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है x dy dx माइनस 1 इज इक्वल टू दिया प्लस x sin y by x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर dy dx is equal to x minus 2y plus x of y। बोला है ये जो चारों तरफ इक्वेशन दिया हुआ है आपको निकालने के लिए बोला है कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल। तो देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है, देखिए होमोजेनियस इक्वेशन आप मान के चले कोई भी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन को आप f ऑफ y बाई x फॉर्मेट में मतलब इस तरफ लिख पाएंगे, तो इसको मतलब कोई भी इक्वेशन को आप f y बाई x फॉर्म मतलब सारा को y बाई x फॉर्म में लिख देंगे, तो उसको तरफ उसको एक होमोजेनियस इक्वेशन मानते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन कुछ नहीं है,
देखिए एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा टू दी पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस। और ये जो लैम्डा पावर का जो एन बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑफ ऑर्डर एन, एक्स को बोलते हैं होमो। तो हम लोग पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे। पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कौन से को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये तुम्हारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें हम लैम्डा को अलग कर पाएंगे तो उसको होमोजेनियस बोल पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो होमोजेनियस नहीं होगा। चलिए हम लोग पुट करते हैं एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, तो ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसको हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू हो जाएगा हाँ फिर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो देखिए ऊपर से एक लैम्डा को हम लोग अलग कर सकते हैं, लैम्डा काटेगा, सो इससे हम लिख सकते हैं लैम्डा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई। कहीं ना कहीं देखिए आप लैम्डा को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कहीं भी आप लैम्डा को अलग कर ही नहीं सकते, मतलब ये जो इस तरफ ना इस तरफ लिख नहीं, क्योंकि लैम्डा को हम कॉमन लेंगे ना, तो लैम्डा को कॉमन लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई लैम्डा, मतलब वही ना कहीं हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। देखिए इसको अंदर में क्या हुआ लैम्डा घुस गया, मतलब ये जो लैम्डा को हम हालत सेपरेट नहीं कर पा रहे, इसलिए बोल रहे हैं ये जो इक्वेशन होगा ये इक्वेशन तुम्हारा होमोजेनियस नहीं होगा, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एक नंबर आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। वैसे दो नंबर को हम लोग चेक करते हैं, दो नंबर तो देखो, तो ये दो नंबर का देखो x cos y बाई x, ठीक है, पहले हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, ये dy dx इक्वल टू दिया हुआ है y cos y बाई x प्लस x, ठीक है। सो dy dx पर उधर साइड कर लीजिए, तो उधर साइड करेंगे तो देखो ये y एक cos y से काट जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा y बाई x, ठीक है, और उधर साइड काटेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई cos ऑफ y बाई x, ठीक है। देखो इसको हम y बाई x का फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम f ऑफ x को मानेंगे ना, तो इसका f ऑफ x को मानेंगे। सो यहाँ पर हम f ऑफ लैम्डा x इंटू लैम्डा y पुट करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा y बाई x लैम्डा y लैम्डा x पुट करो, सो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई cos लैम्डा y इंटू लैम्डा x, देखिए लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, यहाँ पर लैम्डा लगेगा, सो ये तुम्हारा हो जाएगा y बाई एक्स प्लस कॉस y बाई एक्स हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा का पावर 0 कुछ भी नहीं, मतलब लैम्डा का पावर में लिख सकते हैं, मतलब ए वो इक्वेशन हम लैम्डा को बाहर कर पा रहे हैं, इसलिए ए वाला हो जाएगा तुम्हारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप तीसरा में भी चेक कर लीजिए, तीसरा में भी आप निकल नहीं पाएंगे, चौथा भी निकल पाए और फर्स्ट में भी निकल, क्योंकि हमको ए जो मतलब जो इक्वेशन को आप एफ ऑफ वाई बाई एक्स इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, उस फॉर्मेट में लिख सकते, उसी इक्वेशन को आपको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आज के लिए यही प्रॉब्लम लास्ट है, ठीक है, और सही में सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।